Hello, Dr. Gada. How are you? बस बढ़िया। थैंक यू निधि जी, एकदम बढ़िया है। और बर्लिन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ ठंड है। हाँ, बहुत ठंड है और अच्छा मौसम है। और हाँ हमारी जी। पिक्चर का प्रीमियर भी बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, मुझे एक्चुअली वही आपसे सबसे पहले पूछना था कि पिक्चर ऑलरेडी कल आई थिंक स्क्रीन हो चुकी है। तो यस। एज अ व्यूअर आपने देख के आपको क्या लगा? एज ए व्यूअर तो हमने कल पहली बार देखा, क्योंकि हमने बॉम्बे में जब फिल्म बनी तो एडिट पे देखा। और बड़े पर्दे पे देखने का जो मजा है, तो हमें पुरानी यादें आ गई। क्योंकि इतने बड़े सिनेमा अभी बॉम्बे में खत्म हो चुके हैं। हम्म। क्योंकि 2000 सीट का सिनेमा ये पुराने जमाने में हुआ करता था। अभी तो सब हमारे यहाँ 250-300 स्क्रीन सीट्स के सिनेमा है। तो हाँ। एक अलग एक्सपीरियंस रहा। और लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। हम्म। मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा हॉल भी मतलब बर्लिन में भर सकता है। तो फुल हाउस था। वाह। बहुत ही मजा आया। हम्म। अच्छा, आप अभी बैक टू बैक दो प्रोजेक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दोनों आलिया भट्ट के साथ हैं, तो वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है कि वो कोई ऐसी कोइंसिडेंस हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मेरी फेवरेट एक्टर नहीं बोल सकते, वो मतलब पूरे इंडियन लोगों की फेवरेट एक्टर है। और ये कोइंसिडेंट है कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट में आलिया भट्ट है। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि पहले हमारी गंगूबाई शुरू हुई थी। और उसको हो गए करीब करीब ढाई ढाई साल हो गए बनते हम्म। बनते, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। आरआरआर हमने बोर्ड पे आए हैं पिछले मार्च में। अच्छा, एक साल जैसे मतलब होने एक वाला साल। है। और हम जब आरआरआर के बोर्ड पे आए तो ऑलरेडी आलिया प्रोजेक्ट कर चुकी थी, मतलब शूट कर चुकी थी। जो भी मतलब हम हमारा क्या है, हमारी कंपनी ट्रेडिंग करती है ज्यादा। तो हम लोग हम्म। डे टू डे प्रोडक्शन में नहीं है। तो हम्म। हम लोग किसी डायरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। उनका काम वो करते हैं, हमारा काम हम करते हैं। हम्म। हमारी मास्टरी है टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। प्रोडक्शन हाउस हमको पिक्चर बना के देता है, तो एक अच्छा पार्टनरशिप हो जाता है। एक्चुअली आपने ये पॉइंट लिया और मुझे आपसे पूछना था ये, बिकॉज आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो। एक सिंपल तरीके से अगर किसी को समझाना हो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कैसे समझाएंगे? बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन एक मतलब क्रिएटिव काम है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक बिजनेस का काम है। दोनों में ऐसा अंतर बोल सकते हैं मोटा मोटा, हम्म। क्योंकि प्रोडक्शन में आपको रोज चैलेंजेस आते हैं शूटिंग के दौरान। जैसे इस बारी तो चलो कोविड आ गया, अलग बात है। अदरवाइज शूटिंग में बहुत क्रिएटिविटी में वो जो सोचते हैं उनको नहीं मिलता। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोबारा शूट करना पड़ता है। कभी एक्टर का मूड नहीं होता, कभी डायरेक्टर का मूड नहीं होता, ऐसे करके वो चैलेंजेस बहुत आते हैं। क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी टीम को उस ट्रेन करना है कि मेरे को ये शॉट चाहिए। और जब हम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी एडवांस प्लानिंग है, हमें पता है कि मुझे जर्मनी में इतने लोगों इतने सिनेमा में रिलीज करनी है, इंडिया में इतनी करनी है। इंडिया में भी ब्रेकअप करें तो बहुत सारी टेरिटरीज होती है, वर्ल्ड में भी बहुत सारी टेरिटरी होती है। तो वो एक आसान काम बोल सकते हैं या एडवांस नॉलेज का काम बोल सकते हैं। मार्केटिंग में देखेंगे तो हम देखते हैं कि चलो ये प्रोजेक्ट कैसा बना है, कि इसको कौन से व्यूअर के पास पहुंचाना है। अगर ये जैसे अभी गंगूबाई की बात करें या आरआरआर की बात करें, तो उसके बाद हमारी और दो पिक्चरें आ रही है। एक हम्म। जर्सी है शाहिद कपूर की, और जॉन अब्राहम की अटैक। तो हम्म। ये चारों फिल्में 2 महीने में आ रही है। तो ये हमारे पास एक साथ ऐसा चैलेंजेस ये पूरे साल में होता है। अच्छा। 4 फिल्में रिलीज करना एक साल लगता है, जो हम हाँ। लोग 1.5 महीने में रिलीज कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको जोनर पता है, आपको कौन से व्यूअर के पास पहुंचना है। हम्म। तो आप उस तरह उसको मार्केट कर रहे हो। तो ऐसे ये 3 अलग अलग टीम काम करती है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट आता है आपके पास, तो किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप उसके साथ कोलैबोरेट करोगे कि नहीं करोगे? मतलब आप पहले स्क्रिप्ट देखते हो कि कौन डायरेक्ट कर रहा है? कैसे डिसाइड होता है फिर वो? अगर बहुत आसान तरीके से समझाया जाए तो हम लोग पहले वन लाइन सुनते हैं, स्क्रिप्ट हम्म। सुन के। मतलब हमारी कंपनी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पिक्चर चलेगी या डूबेगी। और हमारा धंधा वैसा ही है। हम्म। रिस्की काम है। 95% फेलियर, 5% सक्सेस। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में ऐसा ही है। कितनी भी दुनिया की लैंग्वेज बात करें, हर जगह रेशियो कहीं 5% होगा, कहीं 60% होगा। और हम्म। 90 to 95% फेलियर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इन्होंने जो हमको वन लाइन वन पेज में समझाया है कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं इस पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो हमारी टीम गेस करती है कि हाँ, ये कहानी है,
शायद अभी तक आई नहीं, ये जरूरी है, या आई है तो ये डायरेक्टर ऐसे हैं कि इनको इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे कि पिछली पुरानी यादों को सब भुला देंगे लोगों को, वो होता है। फिर इसमें कौन कौन कास्ट बोर्ड पे आते हैं, फिर हम उस पे कॉल लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आपके साथ बोर्ड पे आते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि संजय लीला बंसाली ने हमारे को बहुत बड़ी क्रेडिट दी कि हमारे साथ जुड़े, या ये बोले कि हम उनके साथ जुड़े, व्हाटएवर, बट उन्होंने हमको इतनी बड़ी इज्जत दी इस पिक्चर के साथ जुड़ने के लिए। बर्लिन का कैसे डिसाइड किया कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पे गंगूबाई काठियावाड़ी को स्क्रीन करना चाहिए? ये कॉल प्रोडक्शन हाउस का था। अच्छा। लीला बंसाली जी की टीम ने उन्होंने फॉलोअप किया, और जब उनका सिलेक्शन आया तब हम लोग को ये बताया गया, और हम लोग ने भी उसमें हामी भरी कि ये तो बहुत बड़ी गुड लक की बात है कि हमारी पिक्चर बर्लिन में फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है। तो इसमें ना करने का तो किसी का बोलना ही नहीं था। मतलब ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट को इतना बड़ा हाइप मिलेगा। अभी तो मैं इधर खुद भी आया हूँ कि देखे ना, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बर्लिन का फेस्टिवल मैंने पहली बार देखा, और रेड कारपेट पे देखे हमने, व्यूअर्स का इतना अच्छा रिस्पांस देखा। आलिया अच्छी एक्ट्रेस है, संजय लीला बंसाली अच्छे डायरेक्टर है, तो इन दोनों की वजह से हमें बहुत इज्जत मिलेगी इस फिल्म के साथ। जरूर, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा आपको फिर से मुझे वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना था। आपने ऑब्वियसली आई थिंक 30 इयर्स से आप इस बिजनेस में हैं। आपने शुरू किया था जब सिंगल स्क्रीन होते थे, अभी मल्टीप्लेक्स हो गए हैं, पहले VHS होते थे, फिर DVDs हो गए, केबल, सैटेलाइट। तो आई थिंक आपने वो सारा जर्नी देखा है, और अभी डिजिटल का बूम आ गया है। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा चेंजेस आपको लगता है बिकॉज ऑफ डिजिटल बूम? ऑब्वियसली एडवांस ही हो गया है काफी, और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है, बट उसमें बैक एंड में काम करने में क्या चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल नाउ? मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे हमारे जीवन में खाना जितना जरूरी है, वैसे ही एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मतलब एंटरटेनमेंट का जरिया अलग अलग होता है हर इंसान का, बट एंटरटेनमेंट जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे 24 घंटे की जिंदगी में। मैं देखता हूँ कि जब हमारी VHS से हम वीडियो लाइब्रेरी से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो VHS की जर्नी से शुरू हुए, तभी अलग दुनिया थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ऑडियो CD आई, वीडियो CD आई, LED आई, लो बैंड आए, हाई बैंड आए। टेक्नोलॉजी इतनी सारी चेंजेस मैंने देखी 35 इयर्स में, बट कंटेंट ऑलवेज वही चलता है जो पूरी टीम उस पिक्चर बनाने में जुड़ती है, जिसमें लगता है कि हाँ पूरी टीम मेहनत कर रही है। इसको ताजमहल बनाने से कम काम नहीं है। बिल्कुल। ये इतना बड़ा चैलेंज का काम है। तो जो क्रिएटर लोग हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके साथ पूरी टीम भी अगर उस तरह जुड़ जाए तब जाके सोने पे सुहागा बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है। अभी जैसे डिजिटल की चैलेंज आई, सैटेलाइट की चैलेंज आई, या जितनी टेक्नोलॉजी की चेंज आई, तो हम रुपयों में बदलाव देखते हैं कि पहले अगर 5 करोड़ की फिल्म बनती थी, फिर 25 करोड़ की बनती थी, अब 500 करोड़ की बनती है। उस जमाने पे आ गए हम। कभी कोई सोचा नहीं होगा कि एक इंडियन फिल्म 500 करोड़ की बन सकती है, आज बन रही है। तो अभी वो चैलेंजेस आए कि जितनी जितनी रेवेन्यू बढ़ती गई, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो अपनी जगह खड़ी है। आज भी हिंदुस्तान में 900 सैटेलाइट चैनल। अगर हम डिजिटल की बात करें तो अभी भी डिजिटल 10-20 प्लेटफॉर्मों के नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, भी बड़े होने वाले हैं और भी बहुत आने वाले हैं। तो सबको कंटेंट का चैलेंज तो रहने वाला है, कंटेंट परचेस का भी चैलेंज रहने वाला है। थिएटर हमारे इंडिया में अभी एक्टिव अगर बोले तो 5000 सिनेमा में फिल्म लगती है एक साथ। ये सब कंटेंट तो लेंगे। ये सब कंटेंट के लिए अब ऐसा चैलेंज है कि आपको इतना बड़ा कंटेंट दिखाना पड़ेगा जिससे लोग घर से थिएटर तक जाएंगे। उसके एक अलग व्यूअर्स हैं, उसके बाद व्यूअर हैं घर पे सैटेलाइट वाले, डिजिटल वाले। कुल मिला के अगर देखें तो हर टेक्नोलॉजी कवर करके कहीं ना कहीं वो इंसान फिल्म या म्यूजिक सुन ही लेता है, देख ही लेता है, क्योंकि इतनी सारी जगह पे सब अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं से तो वो सुनेगा, देखेगा ही। यस। तो हमारा चैलेंज अभी का माहौल ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा थिएटर में व्यूअर लाने हैं, और उसको हमको एनकेज करने हैं 30 to 60 डेज में मैक्सिमम।
ओके, क्योंकि वो उसके हमारा बाद तो डिजिटल पे आ ही जाता है आजकल। हाँ, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे थिएटर के जितने व्यूअर है, वो हमारी मार्केटिंग भी उसी तरह प्लान करती है कि सबके अट्रैक्शन में आ जाए, उसको तारीख पता चल जाए, सिनेमा पता चल जाए उसके आजू बाजू का कौन से में लग रही है, और वो हमको 30 to 60 डेज के अंदर उसकी रेवेन्यू। तो जैसे कि अभी आई नो पेन इंडिया हमेशा से कुछ ना कुछ न्यू ही लाता है। डू यू थिंक पेन इंडिया कैन अक्वायर राइट्स टू फिल्म्स नाउ जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी सप्लाई करे, नॉट कि सिर्फ एक ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो कॉपीराइट मिल रहा है? एंड आई टेल यू मैं क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज सैटेलाइट में तो आजकल ऐसा होता है ना कि एक पिक्चर सोनी पे भी देख सकते हैं, जी पे भी देख सकते हैं, काफी प्लेटफॉर्म पे, काफी चैनल्स पे देख सकते हैं, पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी भी एक पे ही देख सकते हैं कोई भी न्यू रिलीज होती है। तो डू यू थिंक ऑडियंस को बेनिफिट होगा अगर बजाय कि वो इतने सारे सब्सक्रिप्शन लें, एक ही टाइम पे काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी आने का चांस है डिस्ट्रीब्यूट करने का? निधि जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने ऐसे टाइम पे पूछा है। जो हमारी अगली फिल्म है RRR, उसके साथ ही ये हो रहा है, ये हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिल रही है। अच्छा। पहले समझो ना 90 डेज, 75 to 90 डेज के बाद थिएटर में पहले आएगी। उसके थिएटर में 5 लैंग्वेज रिलीज हो रही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड हिंदी। के बाद ये जा रही है डिजिटल पे। 75 to 90 डेज के विंडो में ये रिलीज हो रही है 10 लैंग्वेज में डिजिटल पे, और 10 लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अरे वाह, ओके। और उसके बाद ये उसके 60 डेज बाद, जब डिजिटल का स्ट्रीमिंग होगा, उसके 60 डेज बाद सैटेलाइट पे आएगी। सैटेलाइट पे भी ये 10 लैंग्वेज में आ रही है, और ये भी सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो अलग ये चैनल्स पे, ओके, अलग अलग चैनल पे होगी, और उसके 1 साल बाद ये और 40 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। तो मतलब 1 ईयर में 50 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। तो ये कोई भी कॉर्नर में व्यूअर इसका ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने ये फिल्म देखी नहीं। मिस ही नहीं हो सकता। यस, तो ये ऑलरेडी हमने चैलेंज लिया था और हमने सक्सेस किया उसको। थैंक यू डॉक्टर जयंतीलाल गाडा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे थैंक यू वेरी हमेशा से ये मच। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का समझ नहीं आता था, तो इसलिए आई एम ग्लैड कि आज मेरी आपसे ही बात हो गई। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी सवाल होगा आप मेरे को बताना। मैं इंडिया में बॉलीवुड के लिए कोई भी सवाल हो तो मैं जवाब। Congratulations for Gangubai Kathiawadi, and I look forward to watching it very soon. Thank you.